मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए फिर से लाजवाब, रोचक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं और आप इसे सुने। आपको अद्भुत बेहतरीन अंक प्राप्त होगा जितना आपने विश्वास नहीं किया होगा। और ये आप इस चैनल के लिए नए हैं, सुनील जी खाटी बिहारी चैनल के लिए, तो भैया ये आपका अपना चैनल है, ये अहाँ का अपन चैनल है सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल। ये तोहार के अपन चैनल बा, एकरा लाइक करा, सब्सक्राइब करा, अपन दोस्त यार के बतावा और खूब शेयर करा। ये बिल्कुल फ्री चैनल बा, यहाँ के बिल्कुल फ्री चैनल है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री चैनल। लेकिन ये चैप्टर जो मैं दे रहा हूं आपका एमीन भाग 2, पहला भाग आप पूरी तरह से सुन लीजिएगा। लेकिन जितना पहला भाग रोचक था उतना आपका दूसरा भाग रोचक नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप उस पर प्रेशर दीजिएगा। ये मैं ही स्वयं बोल रहा हूं। और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हो सकता हूं मैं 10th का कुछ चैप्टर जो हूं वो, चूंकि 10th का भी आगे एग्जामिनेशन होने वाला तो वो बतलाऊंगा, लेकिन 10th 12th का चलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करता हूं। एमीन की संरचना और क्षारकता में संबंध। तो एमीन की संरचना और क्षारकता में संबंध, एमीन की स्ट्रक्चर जो है उसी से हमको पता चल जाएगा कि इसका कि क्षार से या क्षारकता कहते हैं, इससे किस तरह का रिलेशन है। तो देखिए एनीन का जो क्षारकीय गुण है वो निर्भर करता है कि वो प्रोटॉन कितना ग्रहण करता है, कितना प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कितना धनायन वो बनाता है, उस पर निर्भर करता है। तो कितना इजिली, आसानी से, सहजता से वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, धनायन बनाता है, इस पर निर्भर करता है। तो एमीन के तुलना में धनायन जितना अस्थायी होगा उतना वो आपको उतना ही अधिक वो क्षारकीय होगा। गैसीय अवस्था में एमीन का जो क्रम होता है क्षारकता का वो तृतीय अमीन या तृतीयक अमीन, ये ज्यादा क्षारक होता है द्वितीयक अमीन के अपेक्षाकृत, ये ज्यादा क्षारक होता है प्राथमिक अमीन के अपेक्षाकृत, और ये अमोनिया से ज्यादा क्षारक होता है। तो गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा तृतीयक, उसके बाद द्वितीयक अमीन, इसके बाद प्राथमिक अमीन, और इसके और सबसे कम आपका अमोनिया। लेकिन ध्यान रखना गैसीय अवस्था में, तो जरा जल्दी से बोल, दिनेश बात तोरे से पूछ रहे हैं कि गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा क्षारकत्व तो किसका होगा? तृतीयक। वाह वाह वाह, तो 80% नंबर आएगा। तृतीयक के बाद द्वितीयक, बारे बहुत बढ़िया बात। द्वितीयक के बाद प्राथमिक, कमाल है। इसके बाद अमोनिया। लेकिन गैसीय अवस्था में ध्यान रखना दिनेश बात, इसीलिए एल्किल अमीन अमोनिया में प्रबल क्षारक होता है। क्यों? तो ये आपका तृतीयक अमीन होता है, इसलिए प्रबल क्षारक होता है। प्रबल मीन्स की ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, ज्यादा पावर वाला, ज्यादा ताकत वाला, ज्यादा इसमें स्टेमिना होगा ये। अब गैसीय प्रवस्था के लिए ये सही हुआ, लेकिन जब जलीय प्रवस्था में आइएगा तो फिर ध्यान रखिएगा, पलट जाएगा, उलट जाएगा। जलीय प्रवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक ज्यादा पावरफुल होगा द्वितीयक के अपेक्षाकृत, और द्वितीयक अमीन ज्यादा क्षारक होगा तृतीयक के अपेक्षाकृत। ये इसलिए होता है कि गैसीय प्रवस्था में, गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का प्रभाव मात्र एल्किल समूह पर निर्भर करता है, लेकिन यहां जलीय अवस्था में इसी के कारण ऐसा होता है। अब फिर हम आते हैं कि एमीन का अन्य यौगिक के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। एमीन का अन्य कंपाउंड के साथ, केमिकल कंपाउंड के साथ किस तरह की अभिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती हैं। तो पहला हम लोग कार्बिल एमीन देखते हैं कि इसमें जैसे कार्बन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, एमीन भी है, उसमें किस तरह का होता है। तो प्राथमिक एमीन यदि हम लेते हैं उसको, यदि क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन भी हो गया, और उसके बाद एथनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो उस स्थिति में दुर्गंध युक्त महकेगा, एकदम खराब महकेगा, जैसे लगेगा कि नाक नहीं देल जाएगा। दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमीन ये बनता है। तो उसी को हम लोग यहां लिखते हैं कि RNH2 फिर प्लस CH3Cl2। देखिए NH2 यही आपका एक अमोनिया है,
अमोनिया, फिर 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 3 अणु, इसको हम टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो इसमें RNC बना, RNC प्लस 3KCl, KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड हो गया, 3H2O जल का 3 अणु हो गया, और यही आपका आइसोसाइनाइड हुआ। याद रखिएगा आइसोसाइनाइड, भूलिएगा नहीं। एक आपको बताते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड ही भोपाल में गैस दुर्घटना कांड हुई थी। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के हिसाब से बहुत सारे व्यक्ति मर गए थे 1980 के दशक में, और ये बहुत बड़ा कांड बना था। और उस समय अमेरिका की कंपनी थी जो कि भाग तो गई थी, लेकिन उस पर मुआवजा देना पड़ा, क्षतिपूर्ति देना पड़ा, और लोग आज भी, बहुत तो व्यक्ति मर गए, आज भी बहुत व्यक्ति विकलांग उसके कारण हुए थे। और रात में ये घटनाक्रम हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके कारण कई व्यक्ति तो काल कबलित हो गए, और कई व्यक्ति उसके बाद जो जन्म लिए वो विकलांग जन्म लिए। तो आइसोसाइनाइड, इसमें अब 3 वर्ग में, अब नाइट्रस अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो नाइट्रस एसिड से, तो तीनों वर्ग का अमीन नाइट्रस एसिड से अलग अलग रिएक्शन करता है, अलग अलग डिफरेंट, तो डिफरेंट रिएक्शन करता है। तो प्राथमिक एमीन जो है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद एलिफेटिक डायएजोनियम लवण बनाता है। तो डायएजोनियम लवण, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन ये क्या होता है कि अस्थायी नेचर का होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है, इसलिए इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी और अल्कोहल भी बनती है, लेकिन जल्दी से इसका उपयोग कर लीजिए, क्योंकि अनस्टेबल है। फिर अपना ये या तो स्टेट बदल लेगा, नहीं तो गायब हो जाएगा इसके लिए। तो इसी का सूत्र हमने लिखा है कि RNH2 प्लस HNO3 और NaNO3 प्लस HCl, इसमें आपका सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है, और ये हमको बनता है RN2। इस पर चूंकि धनायन होता है और क्लोरीन ऋणायन होता है, ये दोनों अटैच रहता है, और फिर आपको जल के साथ इसको हम रिएक्शन कराते हैं, तो ROH देखिए आपका यहीं पर एक अल्कोहल बना, N2 बना, N2 नाइट्रोजन बना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। और इसके बाद जो हम लोग कहते हैं कि डायअजोनियम लवण, यही आपका डायअजोनियम लवण है, डायअजोनियम लवण। फिर इसको इसी के हम एरोमेटिक फॉर्म में C6H5, जिसको हम कहते हैं कि जैसे एरोमेटिक अमीन ले ले, एरोमेटिक क्या है, C6H6 जो होता है बेंजीन, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिए C6H5, वही में हम आपको लगा दिए NH2। तो इसको NaNO3 प्लस 2HCl से 273 से 278 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किए, तो हमको C6H5 और N2Cl इन दोनों का मेल से बना, तो इसी को बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड कहते हैं। यही आपको एलिफेटिक डायअजोनियम लवण होता है। बेंजीन C6H5 और N2Cl ये हमको बना, और प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बना, और H2O का 2 अणु। याद नहीं रहे रसायन, मान लीजिए रासायनिक समीकरण, कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ समझना है। इसको बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड बनता है, और यहां पर एरोमेटिक जिसको कहते हैं एमीन से हमने इसका प्रयोग कराया था। अब डायअजोनियम लवण किसको कहते हैं, अभी आपने देखा था डायअजोनियम लवण जो बतलाए थे, बाद में बतलावेंगे। डायअजोनियम लवण का सामान्य सूत्र ये है कि आपका यहां पर R होगा, हो सकता है आप मान लीजिए CH3 के जैसे C6H6 में से आप जैसे मान लीजिए एक H निकाल लीजिए, या CH4 में से एक H निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसमें N2 और X होता है आपका, जैसे निगेटिव क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, H2SO4 इसको जोड़ दीजिए, और N2 चूंकि इस पर धनायन रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायअजोनियम। तो डायअजोनियम कहते हैं, यहां पर R एक एरिल समूह है, एरिल समूह कि आप जैसे मीथेन हुआ, इथेन हुआ, इन सब में एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, या आपका बेंजीन हुआ, एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद आप जोड़ करके बनाइए। और R यहां पर हुआ एक एरिल समूह, और इसमें X जो है इस पर ऋण आयन होता है, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, H2SO4 हुआ, BF4 हुआ, इस पर माइनस इसलिए लगा है कि ये ऋणायन होता है, और इसमें से कोई भी हो सकता है। इसका नामकरण जो हम लोग करते हैं वो डायअजोनियम लगा करके करते हैं। डाय मीन्स 2, और चूंकि अमोनिया भी इसमें रहता है, इसलिए हम इसको ऐसा कहें। और लगाने के पश्चात जो ऋण आयन इसमें हम अटैच किए हैं, उसके नाम पर हम इसको अटैच कर देते हैं, चाहे क्लोराइड हो,
चाहे हाइड्रोजन सल्फेट हो, उसी के नाम पर हम डायअजोनियम समूह कहते हैं। जैसे C6H5N2Cl है, तो इसको हम देखिए C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। एकरा में एगो H हटा करके और N2Cl आप इसको लगाए हैं N2Cl, तो ई जो आप अटैच किए हैं, लगाए हैं, तो ई इसी के नाम पर बेंजीन, ई हो गया डायअजोनियम डाई। आप देखिए N2 और Cl आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आप मिला करके बनाए हैं, और Cl जो बनाया है वही आपका क्लोराइड हो गया, तो डायअजोनियम इसमें क्लोराइड। अब इसकी निर्माण हम कैसे करते हैं, विरचन कैसे करते हैं। विरचन मीन्स रचना करना, वी मीन्स दूसरे के द्वारा, अन्य के द्वारा कैसे करते हैं। तो आप जैसे रसायन में देखिएगा विरचन लिखा रहेगा, तो आप देखिए C6H5NH2, यहां पर C6H6 बेंजीन से एक H निकाले और उसमें हम NH2 लगाए हुए थे। अब ये हमको अमोनिया तैयार हो गया, NaNO2, इसमें सोडियम नाइट्रेट। अब इसके बाद आइए ट्वाइस HCl, इसको हम लगाए तो C6H5N2Cl, देखिए यही हमारा बन गया डायअजोनियम क्लोराइड, यही बन गया। और सोडियम क्लोराइड और ट्वाइस H2O बनाया, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, यही हमको बन गया। और ये एनिलीन और नाइट्रस अम्ल के अभिक्रिया द्वारा इसको हम एनिलीन और नाइट्रस अम्ल के रिएक्शन से 273 और 278 डिग्री केल्विन के बीच जब हम इसको करते हैं तो उस स्थिति में ये बनता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं, वो मिश्रण नहीं हमको मिल जाता है। सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ही मिश्रण से ही वो आपको स्वतः तैयार हो जाता है। अब आइए प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का डायअजोनियम परिवर्तन को डायअजोनोकरण कहते हैं, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन, द्वितीयक नहीं। तो उस स्थिति में जैसे हम एक ही उसमें हाइड्रोजन हटाए और हम एक अमोनिया ग्रुप का उसमें हम जोड़े, द्वितीयक में 2 हाइड्रोजन हटाएगा तब 2 आप जोड़िएगा, तो वैसा नहीं आपका। तो इसमें इसको हम देखते हैं कि ये डायअजोकरण कहते हैं। ये अस्थाई प्रकृति का था। अस्थाई मीन्स क्या, अनस्टेबल। जैसे कुछ को देखिएगा अस्थाई नेचर होगा, कभी कुछ बोलेगा हम बिजनेस करेंगे, कभी बोलेगा हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कभी बोलेगा नौकरी करेंगे, कभी कहेगा कपड़ा का दुकान खोलेंगे, कभी कहेगा हम पान का दुकान खोलेंगे। और नेचर स्थित नहीं रहेगा, कभी देखिएगा तो नेचुरली में लगा रहेगा, उसका समझिए वो अस्थाई है, उसका नेचर जो है ये अस्थाई नहीं है, स्टेबल नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे आप जब संकल्प कर लें तो उसको ठान करके हमें आज पढ़ना है, लंबे समय तक पढ़ना, अच्छा करना है, अपना कैरियर का निर्माण करना है, तो आप अस्थायी हो, स्टेबल हो। तो इस तरह से डायअजोनियम लवण का भंडारण, अच्छा तो डायअजोनियम अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। इसके कारण क्या होता है कि लवण का भंडारण नहीं कर पाता है, तो इसके लिए इसको बनते ही जैसे तैयार हुआ तो तुरंत प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो अपना या तो अपना अवस्था परिवर्तन कर लेगा, नहीं तो ये आपको गायब हो जाएगा। ये जनरली अवस्था परिवर्तन कर लेता है, जल्दी उपयोग कर लीजिए। अब आइए बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, इसका भौतिक क्या नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये रंगहीन होता है, इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं होगा, और क्रिस्टलीय ठोस है, अर्थात इसका स्ट्रक्चर स्पष्ट होगा। इसके बाद ये जल में विलय है, जल में घुलनशील है, लेकिन और ठंडा में, लेकिन जैसे ही गर्म कर दीजिएगा तो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर देगा। ठंडा जल में घुलनशील है, गर्म कीजिएगा तो रिएक्शन करके नया चीज बना लेगा। तो इस जल से आपको गर्म करने पर अभिक्रिया कर लेता है। अब हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा इसको प्रतिस्थापन देखते, प्रतिस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कोई चीज हटावेगा वो। यदि डायअजोनियम लवण को 283 डिग्री केल्विन तक इसको हम ताप देते हैं तो उस स्थिति में यह अपघटित होकर के फिनॉल देगा। फिनॉल एक पीस एग्जांपल देते हैं, जैसे ArN2Cl, आप देखिए N2Cl है, यहां पर डायअजोनियम क्लोराइड हमको है, और यहां पर इसको H2O जल के साथ हम किए तो यहां पर हमको ArAOH बन गया, यही फिनॉल ग्रुप हो गया आपका, फिनॉल ग्रुप, और यहां पर नाइट्रोजन बना, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। और एरोमेटिक यौगिक का संश्लेषण में डायअजोनियम लवण का क्या महत्व है। एरोमेटिक जैसे हम जानते हैं C6H6 हुआ, उसमें से कोई एक H निकाल के आप कोई काम कीजिए, एरोमेटिक जनरली सामान्य रूप से हम लोग यही करते हैं।
तो उसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व विशेष इसलिए है कि डायएजोल समूह, आप देखिए डायएजोल समूह को अन्य समूह द्वारा हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उस स्थिति में जो यौगिक बनता है उसको तैयार करने में कि इसको डिस्प्लेस की डायएजोल समूह का अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके तब जो हम यौगिक बनाते हैं उसमें इसकी होती है। क्यों? तो बेंजीन से आप उसको सीधा प्रतिस्थापन, जिसमें बेंजीन से आप उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, सीधा बेंजीन से संभव नहीं है प्रतिस्थापन, इसीलिए उसको डायएजोल समूह लगा करके और तब हम प्रतिस्थापक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि बेंजीन से नहीं डिस्प्लेस हो पाता है, नहीं अलग हो पाता है, तो उससे हम इसमें चेंज करके और तब प्रतिस्थापन करके बनाते हैं। इस तरह से आपका एमीन भाग 2 समाप्त हुआ और एमीन चैप्टर ही समाप्त हुआ 12वां का। फिर से मैं आपको आऊंगा, हो सकता है बीच में मैं कुछ 10th का वीडियो बनाने लगूं, 10वीं का वीडियो बनाने लगूं, चूंकि मान लीजिए इस कोरोना संकट काल में हमें 12th 10th दोनों का देखना है, तो इसके लिए मैं आपको बैलेंस लेकर के चलता हूं। और लेकिन जल्दी ही, आप ज्यादा गैप नहीं होगा, चाहे 10th का हो 12th का हो, लेकिन जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।